देखिए एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 3.2 और इसका फर्स्ट का हमने फर्स्ट आपको बता दिया। अब फर्स्ट का सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा देखेंगे? सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए इसको ये कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पहले आपको कौन सा दिया हुआ है? पेंसिल दिया है। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपये है। कितना है? X रुपये। कितना रहा है? X रुपये। मान लेते हैं तथा एक कलम का मूल्य कितना मान लेंगे? Y रुपीस मान लेंगे। कितना मान लेंगे? Y रुपीस मान लेंगे। पहली कंडीशन लगा देंगे। सही नहीं आ रहा क्या? पहली कंडीशन देखो इसमें लगा देंगे। फर्स्ट कंडीशन देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। अगर एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5X हो जाएगा। प्लस अगर उस एक कलम का मूल्य Y रुपये है तो 7 का क्या हो जाएगा? 7Y। और टोटल दोनों को मिला करके बोल रहा है कितना है? 50 रुपए। तो इसके इक्वल कर देंगे। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड कंडीशन जो हम देखेंगे उसमें ये बोल रहा है कि 7 पेंसिल तो 7X हो जाएगा, और क्या बोल रहा है हमसे? प्लस 5 कलम, यानी कलम 5 बोला तो 5Y हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 46 रुपए का मिल रहा है। तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? दो इक्वेशन बन जाएगी। ये हमसे इसमें बनाने को ये बोल रहा था, और उसके बाद कह रहा है एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए और एक पेंसिल का भी मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे। एक तो यहाँ तो ये कह रहा था कि ग्राफ से हल करिए। इसको किससे हल करिए? ग्राफ से। तो ग्राफ से हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे हम। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए आप टेबल ले लीजिए। फर्स्ट के लिए एक टेबल बना लीजिए। समीकरण किसके लिए? समीकरण एक के लिए बना है। एक के लिए देखिए इसमें x, इसमें क्या होता है? y, इसमें क्या होता है? x, y। और इसमें दो वैल्यू केवल निकालेंगे। कितनी वैल्यू निकालेंगे? ओनली टू वैल्यू निकालेंगे। अगर इसमें हम क्या रखेंगे? आप इसमें रख दें x का मान रख दें इसमें। अगर आपका x का मान 0 आप रख देंगे इसमें, तो x का मान 0 रखेंगे तो 7 नीचे जाएगा तो कटेगा नहीं। या आप इसको चलो हमसे निकाल देते हैं। भैया देखो ये इक्वेशन, चलो समझ रहे हैं? समझ रहे? देखो अगर इसमें हम x का मान 0 ले लें तो ये सारा मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये 7 नीचे जाएगा, लेकिन 50 को 7 काट नहीं पाएगा। तो आप कितना लें? अगर इसमें हम 2 ले लेते हैं तो 5 में कितना हो जाएगा? 10। 3 ले लेंगे तो कितना होगा? 3 बचे 15 हो जाएगा। घटेगा, जब घटेगा ये तो कितना बचेगा? 35, जो 7 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रख देंगे इसमें? 3 रख देंगे। कितना रख देंगे x का मान? जब आप इसमें x का मान 3 रखेंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 उधर जाएगा। 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। और जब 7 से आप काटेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका बनेगा 3 का मान कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 3 का मान कितना बन जाएगा? 5। एक वैल्यू आपको और ऐसी लीजिए जिससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। इसमें क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा। अगर इसमें हम कितना ले लें? 5 ले लें तो 25, तो 25 बचेगा, कटेगा ही नहीं। अगर हम कितना ले लें इसमें? 6 ले तो 6 पंचे 30, तो कटेगा नहीं। 7 ले 7 बचे कितना हो जाएगा? 35, कटेगा ही नहीं। अगर हम कितना ले लेते हैं? 7 ले तो 7 बचे 35 तो 15 बचेगा। 15 तभी नहीं कटेगा ना। अगर इसमें हम कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 ले। या आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोच सकते हैं। अगर इसका हम 0 मान ले लें, किसका 0 मान ले लें? y का। y का मान अगर हम कितना ले लें? 0। आपको एक तरीका और बताते हैं।
आप x का एक बार मान 0 रख दें, एक बार किसका मान रख दें y का, लेकिन कैंसिल हो रहा हो। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें कैंसिल नहीं हो रहा था, 0 x का मान रखने पर ये कैंसिल ही नहीं हो रहा था, जैसे 7 नीचे था कैंसिल ही नहीं हुआ था, तो हमको इस तरीके रखना पड़ा। अब देखो हम y मान यहाँ क्या ले लेंगे 0, जब y मान 0 हो जाएगा तो ये तो बचेगा, तो ये नीचे जाएगा तो 5 हम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और चाहे उसे 10 रखते तब ये 0 आता। कोई बात समझ में आई? तो आपका ये बनेगा कितना 10 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये a हो गया, ये क्या हो गया b। इधर ध्यान से देखिए, हमको नई स्टाइल बताते हैं इसके थोड़ा, जो हम तुमको पहले बताया हो तो हम तरीका तुमको बताया ही है, लेकिन आप एक तरीका और ये भी देख लीजिए कि आप एक बार x का मान 0 रख दीजिए, एक बार किसका रख दीजिए y का मान 0 रख दीजिए, तब भी आपका ग्राफ बन जाता है x, y। इसमें आते हैं, अगर इसमें x का मान हम 0 रख दें, कितना रखते हैं x का मान 0, तो 5 नीचे जाएगा, काट पाएगा इसको? काट ही नहीं पाएगा, तो नहीं रख सकते, तब तो हम फिर नहीं रख सकते। हम तब रखते हैं जब ये कैंसिल कर दे, तो नहीं रखेंगे 0 फिर। अगर हम इसमें कितना x का मान रख दें 2 रख देते हैं, तो आप 2 रखेंगे, जब इधर 2 जाएगा तो घटेगा, तो कितना बचेगा ये 6 में से, अगर जो 7 में 14, 6 में से कितना जाएगा, तो 5 काट ही नहीं पाएगा, जब तक 0 और 5 नहीं होगा लास्ट में काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो कितना रखते हैं इसमें, तो आप इसमें 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 7 में 14, इसमें कटेगा कितना हो जाएगा 32 आएगा। 32 आएगा, तो कैंसिल ही नहीं होगा 5 से। अगर आप कितना रखते हैं इसमें 3 रखते हैं, तीनों साथ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में से घटाओ कितना बचेगा, देखिए कितना रख देते हैं हम इसमें 3 रख देते हैं, और अगर आप इसमें 3 रख देते हैं तो आपका साथ में कितना हो जाएगा ये 21 आ जाएगा, और 21 जब उधर से जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 से 5 क्या करेंगे 5 5 या 25 लग जाएगा, लग जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना 3 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका बनेगा a डैश, यहाँ a और ये b a डैश। फिर देखिए हम इस पर y का मान को 0 रखते हैं, किसका मान रख दें y का मान को 0 रख दें, तो ये 7 का इसको कैंसिल कर पाएगा, नहीं कैंसिल कर सकता, तो हमको फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तब तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर इसमें हम y का मान 4 रख दें तो 4 पंचे 20, तो 26 बचेगा, तभी नहीं बचेगा बनेगा। अगर वो इसमें रख देते हैं कितने 6 पंचे, तभी नहीं बचेगा, क्योंकि 7 से कैंसिल होना चाहिए। तो चलिए फिर x की ही वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू अगर मान लो कितनी रखते हैं 6 रख दें, तो 7 6 42 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा हमारे पास, नहीं कैंसिल होगा, फिर कितना रखें हम 5 रखे तो नहीं कटेगा, और 4 रख दे तो 28 जाएगा, तो कितना बचेगा 28 जाएगा, तो कितना बचेगा ये, तभी नहीं कैंसिल होगा 5 से, और 5 रखेंगे तभी नहीं जाएगा, 6 7 42 तभी नहीं कटेगा, तो आप 7 रखते हैं तो 7 7 कितना आएगा 49, जो कि कटेगा नहीं। और इसमें हम रखते हैं कितना 8 रखते हैं तो 8 7 56 हो जाएगा, तो बचेगा कितना रख देंगे हम 8 रख देंगे, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 56 में से 46 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा, और 5 से काटेंगे तो माइनस में कितना आएगा 2 आएगा, तो 8 का मान कितना बनेगा -2। कुछ इक्वेशन ऐसी आएंगी जिसमें तुमको काफी कुछ सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पुट करें, लेकिन आप जरूर ध्यान रखना कि ऐसी वैल्यू पुट करें कि पूरा पूरा क्या हो जाए कैंसिल आ जाए, कैंसिल हो जाए, पॉइंट में और बटे में वैल्यू आने ना पाए। तो ये तुमको क्या मिलेगा आपका b डैश हो जाए, क्या हो जाएगा ये b डैश। ग्राफ बनाते हैं, देखिए देखिए ग्राफ को देखिए, मैक्सिमम इसमें हमारे पास कितना आ रहा है 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8, x x डैश 10 आ रहा है, x x डैश और y y क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। नंबर भी लिख देते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 कितना। आप जब इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा, समझे। यहाँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है वैल्यू में भी और ग्राफ में भी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको 3 कामा कितना चलना है, 5 चलना है। 3 कामा 5, 3 बोले तो कहा देखो x अक्ष पर 3 यहाँ मिल रहा है हमको, और y पर आपको कितना चलना है, दूसरा नंबर y पर चलना होता है। y पर कितना चलना है हमको, 5 चलना है। 5 यहाँ मिलेगा और 3 यहाँ, इनकी सीध लिया। आप ग्राफ में जब पेपर में देखेंगे तो वो बिल्कुल सीध में दिखती हैं लाइनें। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये कौन सा हो गया, a हो गया। दूसरा है 10 कामा 0, कितना है 10, तो यहाँ मिलेगा। और y पर कितना चलना है 0, यानी कुछ भी नहीं चलना, तो यही रहना है। तो आपको ये कौन सा मिलेगा, b। आप इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, a और b को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें 3 कामा 5, तो 3 तो ये होगा, 5 तो यही पर तो रहेगा। a डैश भी कहाँ होगा, यही होगा, a डैश भी यही आ रहा है। और कितना चलना है, 8 कामा -2, x अक्ष पर चलना है आपको 8, तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे। और y पर कितना हमको चलना है, -2, तो अगर y पर प्लस का चलना होता तो ऊपर जाते हैं, माइनस का चलना है तो कहाँ जाएंगे, नीचे, यहाँ पर जाएंगे यहाँ। और कहाँ मिल रहा है हमको, ये किस चीज में मिलेगा जा करके हमको, यहाँ 8 पे था ना, 8 पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये हमको मिला कौन सा, b डैश। इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे इस तरीके से, इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये इस रेखा का, इस समीकरण का जो ग्राफ है, लाइन है वो ये वाली है, और जो इसकी लाइन है वो कौन सी है, ये वाली। ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। यहाँ पर x पर कितना चला गया है, 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y पर कितना चला गया यहाँ, 5, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है यही इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं, आप लोग लिख लेना, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपए। x को हमने क्या माना था, पेंसिल का मूल्य, तो लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल तरीके से भी देखो दिखा करके, ग्राफ बना करके आसानी से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। और बीजगणितीय रूप से भी इसको क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। अभी हम बीजगणितीय रूप से इसको क्या करेंगे, इक्वेशंस को हल करेंगे। लेकिन देखिए ग्राफ से यूजुअली आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया होती है। हम आपसे पूछे कि इस रेखा, इस समीकरण के कितने हल हो रहे हैं, इसमें कितने हल हैं, एक हल है। रेखाएं कैसी हैं, परिच्छेदी हैं। और एक बात थी, संगत है कि असंगत, तो संगत है। 3 बातें याद रखनी में पूछता है पेपर में कि बताए कि रेखाएं संगत हैं कि नहीं है, तो संगत हो रही है, मिल रही है। ये रेखाएं कैसी हैं, परिच्छेदी भी हैं, इनका सॉल्यूशन कितना है, 1, ठीक है। तो इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको पेपर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न के समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। केवल आपको हमने 3 जो कॉन्सेप्ट बताए थे, फार्मूले बताए थे, सूत्र बताए थे, उन्हीं से क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि कैसे होंगे। देखिए और पेपर में मिलेगा तुमको, पहली जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी है हमको, 5x - 4y + 8 = 0। अगर यहाँ बात करें a1 की, तो a1 यहाँ 5 है, b1 की तो यहाँ -4 है, और c1 यहाँ कितना है, 8 है। x के साथ में जो होगा वो a1 होगा, y के साथ में जो होगा वो b1 होगा, और जिसमें x y नहीं होगा वो क्या होगा, वो c1 होगा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखिए इसकी क्या गिवन है हमको, 7x + 6y - 9 = 0। देखिए इसमें यहाँ a2 कितना हमें गिवन है, 7, और b2 कितना गिवन है, 6,
और C2 कितना गिवन है, माइनस का 9। ये देखिए गिवन। आप इसमें निकालना शुरू करें। A1 अपान A2 पहले निकालें। A1 अपान A2 निकालें तो कितना देखिए दिया है, A1 कितना दिया है 5 और A2 कितना दिया है 7 दिया। आप यहाँ क्या निकालें, B1 अपान कितना निकालते हैं B2। B1 कितना हमें गिवन है माइनस का 4 और ये कितना दिया हमको 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 2 अपान कितना आएगा 3। और उसके बाद आप निकाले कौन सा C1 अपान C2। C1 बोले तो कितना गिवन है हमको 8 और ये गिवन है कितना माइनस का 9। हालांकि आप दो ही से चेक कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू A1 अपान A2 जो दी है 5/7 और जो B1 अपान B2 आई है वैल्यू -2/3, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो हमने बताया तुमको फर्स्ट नंबर, चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू क्या B1 अपान B2, ये अगर आपस में बराबर नहीं है इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, यानी ये एक जगह कट करेंगे केवल, और इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक होगा। इस तरीके से लगेगा। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई? और इधर ही देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर बात करें दूसरी इक्वेशन की, सेकंड नंबर की बात करें तो क्या इक्वेशन हमको दी है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ A1 की बात करें तो कितना गिवन है आपको, 9 गिवन है। आप यहाँ B1 की बात करें तो कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। आप यहाँ C1 की बात करें तो कितना गिवन है आपको, 12 गिवन है। अगली इक्वेशन देखिए, अगली जो इक्वेशन दी है वो कितनी दी है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0। A2 कितना है गिवन हमको, 18 गिवन है। B2 कितना गिवन है हमें, 6 और C2 कितना गिवन है, 24। लगाते हैं 1 अपान A2। A1 कितना आ गया इस बार, 9 आ गया और A2 कितना मिल गया हमें, 18 मिल गया। अगर आप इसे कट करेंगे तो 9 बन जा 9, 9 बन जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको ये मिलेगा 1 बाई कितना, 2 मिल जाएगा। फिर आप B1 अपान B2 निकालेंगे तो B1 कितना आपको गिवन है इस बार, 3 और B2 कितना गिवन आपको, 6। 3 बन जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो इस बार आपका ये आ जाएगा 1 बाई कितना, 2। और आप C1 अपान C2 निकालेंगे, C1 कितना हमें गिवन है, 12 और ये कितना गिवन है C2, 24 और ये 2 टाइम्स लगेगा तो 1 बाई कितना आ जाएगा। देखिए जो यहाँ A1 अपान A2 आया ये भी 1/2 आया है, जो B1 अपान B2 आया है ये भी 1/2 आया है, और जो C1 अपान C2 आया वो भी कितना आया है, 1/2। तीनों मान क्या है, बराबर है। अगर तीनों मान बराबर हो जाते हैं, सिंस A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती बोले तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन गुजरेगी, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट। और ये संगत भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये संगत कहलाती हैं। कुछ बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्या गिवन है हमको। इस सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे। देखिए 6x माइनस 3y प्लस कितना गिवन है हमको, 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस बार A1 कितना गिवन हमको, 6 गिवन। B1 कितना गिवन, माइनस का 3 और C1 कितना गिवन है, 10। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ A2 कितना गिवन आपको इस बार, 2 है 2 और B2 कितना गिवन है यहाँ। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई कितना होता है, 1। तो यहाँ माइनस से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। निकालते हैं इसको। देखिए A1 अपान A2 को निकालते हैं। A1 बोले तो कितना दिया हमें, 6 दिया और A2 कितना दिया है, 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो 3 अपान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। B1 अपान B2 निकालेंगे
तो B1 कितना हमें गिवन है माइनस का 3, B2 कितना गिवन है माइनस से माइनस हट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 3 बटे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कामा C1 अपान C2 निकालेंगे तो C1 की वैल्यू इस बार कितनी गिवन है हमको 10 गिवन है और ये कितनी गिवन है 9, ये कहीं कैंसिल नहीं होंगे। ये दो मान तो 3 बटे तो बराबर आ रहा है लेकिन ये तीसरा मान बराबर नहीं आ रहा, ये तो बराबर लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं ये समांतर होंगी। बोलिए पहला जो हमने क्वेश्चन लगाया उसमें रेखाएं कुछ जब आप ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा उसका, इसका मतलब वो एक जगह कट कर रही तो प्रतिच्छेदी थी। दूसरा जो हमने सवाल लगाया उसमें एक रेखा के ऊपर ही क्या होगी दूसरी रेखा का ग्राफ बनेगा और जगह जगह काटेंगे, इसलिए उसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। और ये तीसरा सवाल हमने आपको बताया इसमें रेखाएं कैसी होंगी पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। समझ रहे? ये बात अच्छी तरीके से सीख लिए। 3 तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं और पेपर में मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन फिनिश हुआ और इसके 3 ही पार्ट के तीनों हमने तुमको क्या किया कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इस तरीके से देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ। पहले तो क्या कह रहा है, कह रहा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो कंडीशन में संगत होता है और एक कंडीशन में क्या होता है असंगत। अगर जो प्रतिच्छेदी आ जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन क्या हो जाता है प्रतिच्छेदी हो जाता है और फिर संगत उसको बोलते हैं। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तीनों मान बराबर आ जाते हैं, तब भी वो रेखाएं कैसी होती है और संपाती होती है और कहते हैं क्या है ये संगत है। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या आएगा तीसरा मान बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं और वो कभी संगत होती ही नहीं, क्या हो जाएंगी असंगत। ये इसमें चेक करना है बस। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हम सबको एक ही साथ में बता देंगे। देखिए 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और देखिए क्या दिया, ये इक्वेशन नंबर तो 1 गिवन है और दूसरी क्या गिवन है आपको 2x - 3y इज इक्वल टू कितनी गिवन है 7। ये इक्वेशन नंबर कौन सी गिवन है 2। निकालो यहाँ a1/a2 निकालते हैं। देखिए ऐसे निकाल देते हैं आपको तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2 आई बटे कर दो। b1/b2 निकालिए, b1 बोले तो कितना 2 और b2 बोले तो कितना -3। उसके बाद क्या लिखते हैं c1/c2, c1 बोले तो कितना 5 और c2 बोले तो कितना। क्या पहले तो आप यही दोनों देखो कि ये दोनों मान बराबर आपको लग रहे हैं, नहीं बराबर है ना। ये 3/2 है, ये क्या है 2/3 है, ये माइनस का भी है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी प्रतिच्छेदी होंगी तो संगत होंगी, है ना। क्योंकि आप लिखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b1/b2, इसलिए क्या हो जाएंगी ये, इसलिए क्या होंगी संगत है, इसलिए रेखाएं कैसी हैं संगत हैं। बस आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर इसका देखते हैं, कौन सा नंबर देखेंगे इसका सेकंड नंबर। उसमें देखिए इक्वेशन क्या आपको गिवन है 2x - 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 गिवन है और दूसरी क्या गिवन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर कौन सी 2। इसमें भी निकालो a1 कितना a2, a1/a2 बोले तो 2/4 2 1 जा 2 2 जा 4 तो 1 कितना आएगा 2 आएगा। b1/b2 निकालो, b1/b2 b1 मींस कितना -3, b2 मींस कितना -6, माइनस से माइनस कटेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद c1 क्या निकाल लेंगे c1 बोले तो 8 और c2 बोले तो कितना 9, कैंसिल नहीं होगा। ये दो मान तो आपस में बराबर आ रहे हैं 1/2 लेकिन ये तीसरा मान बराबर नहीं आ रहा क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये समांतर वाली है और समांतर में जो रेखाएं होती हैं वो संगत नहीं होती हैं, इसलिए क्या हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी असंगत होंगी। क्या होंगी असंगत होंगी, रेखाएं कैसी होंगी असंगत।
तो ये दोनों पार्ट हमने तुमको क्या किया बता दिया, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से समझें। उसका थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे हम, थर्ड नंबर देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 3/2 इंटू एक्स और गिवन आपको कितना +5 अपान कितना 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना 7। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है और सेकंड में क्या गिवन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए a1 की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, a1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3/2 और b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू कितनी गिवन है 9। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/2, ये पास पास की मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा कितना हो जाएगा, तो 1/3 2 जा कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। फिर आप यहाँ निकाल सकते हैं b1 अपान कितना b2, b1 बोले तो कितना दिया 5 अपान कितना गिवन है 3 अपान और ये कितनी वैल्यू गिवन है माइनस का 10, माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है और ये पास पास की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 अपान कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा, फिर कितना आएगा माइनस का 1 बचेगा और नीचे 3 में कितना हो जाएगा 6, ये माइनस यहाँ बचेगा। तो आप यही देख सकते हैं कि ये 1/6 आ रहा था और ये कितना आ रहा है माइनस का 1/6 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, C1 चाहे C2 निकालो या ना निकालो, अगर ये दोनों बराबर आपस में नहीं आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे संगत ही होंगे। क्या होंगे ये संगत होंगे। कुछ ये बात समझ में आई, ये संगत होंगे। अगला देखिए इसके दो और बचे हैं, देखिए फोर्थ और फिफ्थ बचे हुए हैं और इन दोनों को देख लेंगे भी। देखिए फोर्थ नंबर आपको दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्या है आपके पास माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। देखिए इन नंबर्स को इधर ला के भी कर सकते हैं, समझ रहे, और उधर भी दिए तभी हम कर सकते हैं। दोनों नंबर सेम होना चाहिए, मतलब या तो दोनों नंबर इक्वल के उधर ही हो और या तो दोनों नंबर इक्वल के इधर ही हो, यानी कि एक इधर एक उधर आप लगा रहे हैं, सेम जगह पे लिखे होंगे। इसमें a1 अपान a2 निकालें आप, 5 अपान कितना माइनस का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो माइनस का 1 बाई कितना 2 आ जाएगा। फिर आप b1 अपान कितना निकालें b2, b1 बोले तो माइनस का 3 और ये कितना गिवन है आपको 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो माइनस का 1/2। फिर आप c1 अपान क्या निकालें c2, तो आपका 11 अपान कितना गिवन है माइनस का 22, तो 11 1 जा 11 2 जा तो आएगा माइनस का 1 बाई कितना 2। देखिए आप तीनों मान क्या दिए आपको इक्वल दिए, सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान कितना b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, इसलिए क्या हो जाएंगे ये संगत, इसलिए क्या है ये संगत हो जाएंगे। क्यों भैया क्या हो जाएंगे ये संगत हो जाएंगे, तीनों बराबर तो संगत। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो ये गिवन है हमको 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। इसमें भी निकालिए a1 अपान a2 निकालते हैं, क्या गिवन है हमको 4 अपान कितना गिवन है 3 और y कितना 2, ये पास पास की मल्टीप्लाई होगी तो 4 अपान 2 3 इंटू 2 कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 अपान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आप b1 अपान कितना निकालेंगे b2, b1 बोले तो 2 गिवन है और ये कितना गिवन है 3, तो ये तो बराबर आ चुके हैं। तो c1 अपान c2 को भी चेक करते हैं, तो c1 अपान c2 निकालते हैं तो आपको गिवन है 8 अपान कितना 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2 अपान कितना आएगा 3। तीनों वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है इक्वल, सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर क्या होंगी संगत होंगी। क्या होगी ये तीनों मान बराबर तो संगत, दो मान आपस में बराबर नहीं शुरुआत में तो संगत, और थर्ड नंबर जो होता है अगर दो बराबर लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं तो क्या हो जाते हैं असंगत हो जाते हैं। और इस तरीके से पांचों पार्ट क्या हो गए कंप्लीट। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपके 4th पार्ट दी हुई है। 4 नंबर क्वेश्चन में कितने पार्ट दिए हैं, 4 नंबर। और इसके हम बता रहे हैं, उसके बाद जो आपको अगर ग्राफ बन जाए आपसे तो बना लेना, ठीक है। देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर देखिए क्या गिवन है हमको। इसमें बोलते हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। अभी ऊपर चेक किया कि कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या बोला है इनको, ग्राफी विधि से हल कीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए हमें गिवन है x + y = 5। x + y = कितना गिवन है, 5। और सेकंड क्या गिवन है, 2x + 2y = कितना, 10 गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है, 2। आप इसमें निकालिए, आप a1/a2 निकालिए। तो 1 यहाँ गिवन है और यहाँ कितना गिवन है, 2। फिर आप b1/b1 निकालिए, b1 क्या निकालेंगे, b2। तो यहाँ कितना गिवन है, 1 और यहाँ कितना गिवन है, 2। और फिर यहाँ कितना गिवन है आपको, यह c1/c2 निकालिए। कितना हो जाएगा आपका 5 कितना 10। 5 बन जा 5, 5 टू जाने ये भी कितना आ जाएगा 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। क्या इसका मतलब है, ये संगत है। Therefore लिख देते हैं since a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। Therefore ये क्या है, ये संगत है। क्या है, ये संगत है। अगर ये संगत बोल रहा था हो तो आप इनका क्या करिए, ग्राफ भी बनाइए। हम इसका ग्राफ इनको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। बाकी का अगर आएगा तो आप ग्राफ बना लेना। देखिए ना, x, y, x और y ये क्या हो जाएगा, x, y। हम केवल 2 वैल्यू निकालेंगे। कितनी वैल्यू निकालेंगे, 2। ये हम किस समीकरण के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट समीकरण के लिए ले रहे हैं। देखिए आप इसमें x का मान 0 रख दीजिए। क्या रख दीजिए इसमें, ध्यान से देखिए, केवल 2 वैल्यू ऐसे रखते हैं। x का मान और 0 रख देते तो y मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 0 का मान कितना बनेगा, ये 5 बनेगा। ध्यान से देखो इसको। उसके बाद जब y का मान हम 0 रख देते हैं तो फिर x का मान कितना बचेगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये 5 का मान क्या हो जाएगा, 0। बस इसी से लाइन बन जाएगी। एक दूसरे के लिए देखिए, x, y और x का मान कितना, y, सब सेम दिए हुए हैं। देखिए इसमें देखिए, अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं, x का मान कितना ले लेते हैं यहाँ, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 0 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप यहाँ y का मान 0 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 से कट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 5। तो आपका ये क्या आएगा, 5 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मिला करके ये बना आपका a और क्या बना ये b, और ये बनेगा a डैश और कितना बनेगा b डैश। इधर देखिए x डैश y डैश। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये आप लोग इधर माइनस के लिख लेना। देखिए पहला हमको 0 दिया है, यानी कुछ भी चलना नहीं है, यहाँ ओरिजिन पर रहना है आपको। और y पर कितना चलना है, 5 यहाँ पर मिलेगा। ये आपको पॉइंट A मिलेगा। उसके बाद क्या चलना है आपको, 5 चलना है एक्सिस पर। एक्सिस पर चलेंगे 5 और y पर कितना चलना है, कुछ भी नहीं चलना, तो यही रहेंगे। ये कौन सा पॉइंट मिलेगा, B। आप इससे जाते हुए क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, रेखा खींच देंगे इस तरीके से। बोले फिर आपको देखिए कितना दिया है, 0, कुछ भी नहीं चलना। और y पर कितना चलना है, 5, यही पहुंचेंगे, यही a डैश होगा। और दूसरे पर क्या है, 5 चलेंगे और y पर कुछ भी नहीं चलेंगे, तो यही मिलेगा। और यही क्या होगा आपका b डैश होगा। और जब आप फिर से लाइन खींचेंगे तो इसी के ऊपर क्या आ जाएगी, दूसरी लाइन आ जाएगी। देखिए संगत है नहीं है, और ये संगत आ रही है, संगत भी है और कह सकते हैं संपाती है। एक दूसरे के ऊपर ही तो लाइन आ रही है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी बन गया, और इस तरीके से हमने बताया था कि ये संगत भी है। ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, सेकंड नंबर क्या गिवन है हमें, x माइनस y इक्वल टू कितना गिवन है 8 और 3x माइनस 3y कितना गिवन है हमें
16। देखिए इसका अगर आप इसका a1/a2 निकालते तो कितना आएगा 1/3। अगर आप इसका b1/b2 निकालते तो कितना आएगा माइनस का 1/-3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/ कितना 3 आएगा। और आप निकालेंगे क्या c1/c2 तो 8/ कितना आएगा 16। 8 1 जाएगा 2 जा देगा तो 1/ कितना। ये दो मान तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये तो समांतर वाली कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन है समांतर वाली कंडीशन है। तो समांतर वाली कंडीशन में क्या बोल रहा था ये कह रहा था संगत है तो ग्राफी भी इससे हल कीजिए। अच्छा उसमें जो जहां कट कर रहे थे उनका सॉल्यूशन तो कितने हो जाएंगे जो संगत था उसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा इसके ये तो पैरेलल आ जाएगी समांतर आ जाएगी या संगत हो जाएगी तो इसको आपको हल नहीं करना है लिख देना। इसलिए क्या होगी ये असंगत है। क्या है ये असंगत है और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर थर्ड नंबर इसका देखिए थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये दिया हुआ है 2x + y = नहीं इधर ही दिया हुआ है ना -6 = कितना दिया है 0। अगला क्या दिया हुआ है 4x माइनस का 2y -4 = 0 निकालिए। यहाँ a1/a2 निकालेंगे तो 2y कितना 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 आ जाएगा। आप b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ 1 गिवन है और यहाँ गिवन कितना है माइनस यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा। और c1/ आप जब c2 निकालेंगे तो आपका माइनस का 6 माइनस का 4 आएगा माइनस का 2 3 जा और 2 2 जा तो 3 कितना आएगा 2। ये ही वैल्यू बराबर नहीं क्यों ये पॉजिटिव लेकिन ये क्या है नेगेटिव। सिंस a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के इसलिए क्या हो जाएंगी संगत हैं और इनका ग्राफ खींचेंगे और एक जगह कट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ तो आप खींच लेंगे ना देखेंगे चाहे बता दें आप देख लीजिए। देखिए इसका ग्राफ बताते हैं आपको इसका ग्राफ देखिए बताते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखिए टेबल बनाइए आप x y x, y ये समीकरण 1 के लिए और ये टेबल किसके लिए बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए बना देंगे x y y ये समीकरण किसके लिए 2 के लिए समीकरण किसके लिए 2 के लिए। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा इसमें आते हैं अगर आप x का मान 0 रख देंगे x का मान कितना रख देंगे आप 0 तो y मान 6 उधर जाएगा तो कितना मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 0 का मान कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा इसका। अगर हम किसका मान रख देते हैं y का मान 0 रख देते हैं किसका मान रख देते हैं y का मान 0 रख देते तो 6 उधर जाएगा प्लस का 2 से कट करेंगे तो 2 3 आएगा तो 3 का मान कितना आ जाएगा 0 आएगा। ये a बनेगा और ये क्या बनेगा b बनेगा। उसके बाद इसमें आते हैं इस इक्वेशन में अगर x का मान हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 4 उधर जाएगा प्लस का -2 से कट करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 लेकिन काहे का आएगा माइनस का आएगा। ये 4 तो पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस का 2 नीचे जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 0 का मान कितना -2 मिलेगा। उसके बाद देखिए किसमें रख देंगे इसमें y का मान अगर 0 कर देते हैं किसका मान 0 कर देते हैं y का मान अगर 0 करते हैं तो 4 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 4 नीचे जाएगा 4 1 4 1 आएगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका आप ग्राफ खींच लेंगे नहीं खींच लेंगे खींच पाएंगे खींच लेना। और इसके जो आपके एक पार्ट बचा उसको भी आप क्या कर लेना लगा लेना लग जाएगा ना। और हम आपको 5 नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।